हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब इसे हम क्या पढ़ेंगे? हैप्पीनेस मतलब खुशी या फिर सुख। ओके, इस कहानी को पढ़ के इसका उच्चारण देखेंगे, साथ ही साथ जो कठिन वर्ड मीनिंग होगी उसे भी सीखेंगे ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख लें। सो लेट्स स्टार्ट। एन से होता है एन। एन मतलब एक। ये क्या है? अगर ग्रामर की बात करें तो ये क्या है? आर्टिकल। ओके। एन ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी। लिव्ड 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 मतलब रहता था। इन मतलब में। आ विलेज विल एज एज ई से होता है एज, और विल ऐड हो गया तो क्या हो गया? विलेज मतलब गांव। एक बूढ़ा आदमी रहता था गांव में। एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य पूर्ण। पीपल पीपल ना कि प्योपल या फिर पीपल। ओके, पीपल यानी अनफॉर्चुनेट पीपल मतलब व्यक्ति। ओके, यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगा। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया। ओके, एक बार इसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे। अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड वह था दुनिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति। दुनिया का दुर्भाग्यपूर्ण सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति में से एक था। ओके, द होल, इसमें डब्लू क्या है? साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा? होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम। टायर्ड यानी थकना, यहाँ पर थका। ओके, यहाँ थका हुआ हो जाएगा। होल मतलब पूरा, विलेज मतलब गांव, हिम मतलब उससे। द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम, जो पूरा गांव था वो उससे, उस बूढ़े इंसान से क्या हो गया था? बूढ़े आदमी से थक चुका था। ही वॉज ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। ग्लूमी क्या हो जाएगा? ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा क्या रहता था? उदास रहता था, लगातार। कॉन्स्टेंटली कंप्लेंड, कंप्लेंड यानी शिकायत, शिकायत करता था। यहाँ पर कंप्लेन फर्स्ट फॉर्म होगा, ईडी ऐड हो गया तो क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हो गया। ओके, कंप्लेंड एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। बैड मतलब खराब। ओके, अगर यहीं पे एस ए डी होता क्या हो जाता? सैड। ओके, डी ए डी हो जाता तो क्या हो जाता? डैड। ये क्या होते हैं? सब सिमिलर वर्ड होते हैं, इनसे बुक रीडिंग अच्छी हो जाती है। जैसे क्या है? मूड, एफ डबल ओ डी हो गया तो क्या हो जाएगा? फूड। ओके, एच डबल ओ डी हो गया तो क्या? हुड। ऐसे तो मूड यानी खराब, उसका दिमाग खराब रहता है। ओके, ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वो हमेशा क्या रहता था? उदास रहता था। कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, और लगातार क्या करता था? शिकायत करता था। एंड वॉज ऑलवेज, और हमेशा। इन अ बैड मूड, और हमेशा खराब दिमाग, उसका दिमाग खराब रहता था, हमेशा खराब दिमाग में रहता था। द लॉन्गर, लॉन्गर यानी ज़्यादा। ही लिव्ड, जितना ज़्यादा वो जिया। द मोर बाइल ही प्रोड्यूस्ड, एंड द मोर पॉइजनस, पॉइजनस यानी जहरीला,
हिस यानी उसका, वर्ड्स यानी शब्द, ओके, मोर यानी ज़्यादा, प्रोड्यूस यानी उत्पन्न किया, एंड और बाइल यानी, बाइल भी गलत चीज़ों के लिए होता है, खराब, है ना, अनडिजायर्ड चीज़, उटपटांग बोलना, ओके। द लॉन्गर ही लिव्ड, जितना ज़्यादा वो जिया, द मोर बाइल ही प्रोड्यूस, उतना खराब चीज़ें वो प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया, एंड द मोर पॉइजनस, और उतना ज़्यादा जहरीला उसका शब्द बिकेम, बिकेम यानी बिकेम मतलब हो गया, जितना ज़्यादा वो आदमी जिया उतना ज़्यादा वो ख़राब चीज़ें उत्पन्न किया, और उतना ज़्यादा वो जहरीला, और उतना ज़्यादा उसका शब्द जो था जहरीला हो गया। क्यों? क्योंकि आदमी का मूड ख़राब था। पीपल अवॉइडेड हिम, पीपल यानी लोग, अवॉइडेड यानी क्या होता है, इसे क्या पढ़ेंगे, ए से आ, VOI से वॉय, DED से डेट, क्या हो जाएगा, अवॉइडेड हिम। अवॉइडेड यानी नज़र अंदाज करना, किया करते थे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा नया, नज़रअंदाज किया करते थे, हिम उससे, बिकॉज मतलब क्योंकि, हिस मिसफॉर्चूनेट यानी वही दुर्भाग्य या फिर किस्मत, ओके। हैड बिकम कॉन्टेजियस, पीपल अवॉइडेड हिम, पीपल लोग उसे क्या किया करते थे, नज़रअंदाज किया करते थे, बिकॉज क्योंकि, हिस मिसफॉर्चूनेट उसका जो किस्मत था, बदकिस्मत था, मिसफॉर्चून यानी बदकिस्मत, हैड बिकम हो गया, बिकम मतलब हो गया, कॉन्टेजियस यानी संक्रामक, उसका जो बदकिस्मती थी वो और ज़्यादा संक्रामक हो गई और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके शब्द भी गलत निकल रहे थे। इट वॉज कंसीडर्ड यानी माना गया, अननेचुरल यानी प्राकृतिक, और इंसल्टिंग, ब्रेक करके पढ़ेंगे क्या होगा, इंसल्टिंग यानी अपमानजनक, ओके। इट वॉज कंसिडर्ड अननेचुरल एंड इंसल्टिंग, इसे माना गया अप्राकृतिक और अपमानजनक, ओके। टू मतलब के लिए, टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट मतलब यहाँ पर बगल हो जाएगा, हैप्पी मतलब खुशी, टू मतलब के लिए, हिम मतलब उसके। तो क्या बताया गया, क्या लिखा था कि ये उसकी जो बदकिस्मती थी वो अपमानजनक थी, मतलब ऐसा माना गया कि उसके बगल में खुश रहना क्या होगा, अप्राकृतिक होगा और अपमानजनक होगा, ओके, अपमानजनक होगा। ही क्रिएटेड यानी बनाया, ओके, क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पीनेस इन अदर्स, वह बनाया करता था द फीलिंग्स यानी क्या होता है, फीलिंग्स यानी क्या होता है, भावनाएं, ठीक है, ऑफ अनहैप्पीनेस यानी दुख, सुख का उल्टा दुख, इन अदर्स यानी दूसरों में, ओके। ही क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ अनहैप्पीनेस इन अदर्स, वो दूसरों में क्या किया करता था, दुख की भावना क्रिएट किया करता था, कौन, वही बूढ़ा आदमी। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन जब, ही टर्न 18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन एक दिन जब वह, टर्न यानी बदल गया, 18 ईयर्स ओल्ड यानी 18 वर्ष पुराने
18 वर्ष का हो गया जब वो, एन इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, विश्वसनीय, अविश्वसनीय, थिंग्स हैपेंड, जब वो एक दिन, लेकिन जब एक दिन वो 18 साल का हो गया तो एक अविश्वसनीय चीज हुई, थिंग्स मतलब चीज, हैपेंड यानी होना, हुआ, यहाँ पर हो जाएगा हुआ। इंस्टेंटली, इंस्टेंटली यानी तुरंत, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति या फिर हर कोई, स्टार्टेड यानी शुरू किया, हियरिंग यानी सुनना, द रूमर, रूमर मतलब अफवाह, एवरीवन स्टार्टेड हियरिंग द रूमर, तुरंत ही उस सभी व्यक्ति ने क्या सुनना शुरू कर दिया, अफवाह सुनना शुरू कर दिया। द ओल्ड मैन इज हैप्पी टूडे, जो बूढ़ा व्यक्ति है आज खुश है, हैप्पी यानी खुश, टुडे यानी आज, तो क्या क्या अफवाह फैली कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो आज क्या है, खुश है। ही डज एंट यानी ये हटेगा तो क्या आएगा, ओ, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, ही डजेंट कंप्लेन, कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, ही डजेंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, कंप्लेन यानी शिकायत, अबाउट यानी बारे में, एनीथिंग यानी किसी भी चीज। तो क्या अफवाह फैली कि आज बूढ़ा आदमी खुश है, ही डजेंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, वो आज किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं कर रहा। ही स्माइल्स, स्माइल्स यानी मुस्कुराना, एंड इवन, इवन मतलब यहाँ तक कि हिज फेस इज फ्रेश एंड अप, ही स्माइल्स यानी वह मुस्कुरा रहा है, एंड स्माइल्स एंड इवन हिज फेस इज फ्रेश, यहाँ तक कि उसका जो चेहरा है, फेस यानी चेहरा, इज फ्रेश यानी ताज़ा, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी आज खिला खिला है, तरोताज़ा है, एंड अप यानी उठा उठा है, हंसमुख चेहरा है। द होल यानी पूरा, पूरे, विलेज यानी गांव, द होल विलेज, गैदर्ड, गैदर्ड मतलब क्या होगा, इकट्ठा, इकट्ठा, टुगेदर यानी साथ में, द होल विलेज, द होल विलेज गैदर टुगेदर, जो पूरा गांव था वो क्या हुआ, इकट्ठा हुआ साथ में। द ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड, यहाँ पर विलेजर्स, जो बूढ़ा व्यक्ति था उससे पूछा गया, वॉज आस्क्ड है यानी कि क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ओके, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो बूढ़े व्यक्ति से पूछा गया विलेजर्स के द्वारा, ओके, गांव के, जो गांव के लोग थे उनके द्वारा, व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट मतलब क्या, हैपन यानी होना, यहाँ पर हो जाएगा हुआ, टू मतलब टू यू मतलब तुम्हें, ओके, यहाँ पर टू का दूसरा मीनिंग निकलेगा व्हाट हैपन टू यू, तुम्हें क्या हुआ, ओके। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, नथिंग, नथिंग स्पेशल मतलब कुछ विशेष नहीं, ओके, नथिंग स्पेशल नहीं, कुछ नहीं, स्पेशल यानी विशेष, तो क्या हो जाएगा, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया नथिंग स्पेशल, कुछ विशेष नहीं। फॉर 18 ईयर्स, 18 वर्ष से, आई हैव बीन चेजिंग, इसे क्या पढ़ेंगे, चेसिंग, चेसिंग यानी पीछा करना, पीछा करना, हैप्पीनेस यानी खुशी, 18 वर्ष से मैं, आई मतलब मैं, खुशियों का पीछा कर रहा था, एंड इट वॉज यूजलेस यानी, यूजलेस यानी व्यर्थ, वॉज यानी था, इट मतलब यह, तो क्या क्या बोला, और यह
क्या था, व्यर्थ था। मैं पिछले 18 वर्ष से क्या कर रहा था, खुशियों का पीछा कर रहा था, और ये क्या था, व्यर्थ था। एंड देन आई डिसाइडेड, और तब से मैंने डिसाइड कर लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, निर्णय किया, टू लिव विदाउट हैप्पीनेस, विदाउट यानी बिना, लिव यानी जीना, हैप्पीनेस यानी खुशी, एंड जस्ट एन्जॉय, एन्जॉय यानी मज़े करना, लाइफ यानी ज़िंदगी। ओके, एंड देन आई डिसाइडेड टू लिव विदाउट हैप्पीनेस, और तब मैंने डिसाइड किया, जब सब कुछ व्यर्थ था तब मैंने डिसाइड किया कि बिना खुशियों के जीऊँगा। ओके, एंड जस्ट इंजॉय लाइफ, और ज़िंदगी के क्या, मज़े लूँगा, मज़े करूँगा। दैट्स वाई आई एम हैप्पी नाउ, और क्या बोल रहा है, इसी वजह से मैं हूँ खुश अब। क्या बोल रहा है बूढ़ा आदमी, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, दैट इज़। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे एक, ये दोनों क्या है, फ्रेजेस वर्ब है। दैट्स वाई इसीलिए, इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ अब, इसीलिए अब मैं खुश हूँ।